वेलकम टू अनुसंधान आरएस। आज हम लोग रूस जो कंट्री है उसका स्टडी करेंगे। देखिए, यूरोप का जब हमने स्टडी किया था तब रूस का जो यूरोप वाला पार्ट था वो हमने कर लिया था पिछली क्लास में। और देखिए, रूस जो है यूरोप में भी है और एशिया में भी है। और यूराल पर्वत जो है उसको दो भागों में डिवाइड करता है। रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस से हैं, ठीक है। सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं इसको? यूरेशिया। ओके, तो देखिए मैं रूस का जो है मैप डायग्राम बनाऊंगा, मैप, और फिर इसका फिजिकल जो है वो करेंगे। तो उससे पहले मैं बोलूंगा आपको, जैसे रूस है ना, तो रूस का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो आप वो नोट करते जाइएगा साथ में। ओके, तो देखिए रूस का जो है क्षेत्रफल वो है लगभग 1,71,00,000 है ना, 25,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। और ये देखिए इधर से यहाँ से शुरू होता है ये अपन बनाएंगे वापस रूस वाला यूरोप वाला एरिया है ना। ये यहाँ पे रीगा की खाड़ी, लातवा में, लातविया जो कंट्री उसकी राजधानी क्या है? रीगा। यहाँ पे रीगा की खाड़ी है। और ये इधर ये कौन सी है? फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। और ये बोथनिया की खाड़ी। और ये कौन सा है? स्वीडन। और ये नॉर्वे। नॉर्वे के बाद यहाँ पे ये कौन सा है? इसका कोला प्रायद्वीप आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोला प्रायद्वीप इधर है, तो कोला प्रायद्वीप किस में? रूस में है एक्चुअली। और यहाँ पे है ये श्वेत सागर, व्हाइट सी। ओके, इसके बाद ये ऊपर आ जाता है इधर ये बेरेंटस सागर, ठीक है। बेरेंटस सागर के बाद में ये देखिए यहाँ पे से ये बेरेंटस सागर है। और यहाँ पे ये है पेचोरा सागर, दिस इज पेचोरा सागर, बेरेंटस सागर, व्हाइट सी। उसके बाद ये इधर आता है थोड़ा, और ये देखिए इधर अंदर आकर के बनाता है ये ओब नदी की खाड़ी। ये है ओब नदी की खाड़ी। यहाँ पे ओब नदी आके गिरती है, इधर से निकलती है। कहाँ से? सियान पर्वत से निकलती है, ठीक है। अल्ताई और सियान, तो सियान पर्वत से निकलती है। ये पश्चिमी सियान दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे दक्षिणी रूस में। उसके बाद देखिए इधर जाता है ये ऐसे आकर के ये यमल प्रायद्वीप है। ये वाला जो है ये यमल प्रायद्वीप है। और यहां पे आके ये है येनिसी की खाड़ी। और फिर इधर चल जाता है ये तिमीर प्रायद्वीप की तरफ है ऊपर, ये चला जाता है तिमीर प्रायद्वीप की तरफ। और ये यहां पर भी थोड़ा डीपली है ऐसे। फिर ये इधर आता है ऊपर, और इधर ही आ जाता है लेप्टेव सागर। देखिए यहां पे ये है लेप्टेव सागर, ठीक है। ये कौन सा सागर था? कारा सागर, ठीक है ना। तो इसके इधर ये तो है कारा सागर, ठीक है। ये कारा सागर है। और यहाँ पे ये कौन सा है? लेप्टेव सागर आता है इसके इधर, तिमिर प्रायद्वीप के इधर ये लेप्टेव सागर है। ये इधर से ये यहाँ पे आ जाता है येनिसी नदी का मुहाना, सॉरी रीना नदी का मुहाना, ठीक है। ये येनिसी नदी, ओब नदी यहाँ पे, येनिसी नदी और लीना नदी। तो तीनों नदियों का आपको क्रम भी याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी में क्रम भी पूछ देता है कई बार नदियों का क्रम, ठीक है ना। तो सबसे पहले इधर कौन सी नदी? बड़ी नदी ओब नदी, फिर येनिसी नदी, और यहाँ पे लीना नदी, ठीक है। लीना नदी के बाद में इधर आ जाता है ये ऐसे आ जाता है, और ये आ जाता है चुकोटस प्रायद्वीप, ठीक है। चुकोटस प्रायद्वीप, नाम भी लिखूंगा सबके में, है ना। ये चुकोटस प्रायद्वीप है। ये ऐसे आकर इधर ये बनाता है फिर ये अनादिर की खाड़ी। ये जो खाड़ी दिख रही है आपको ये है अनादिर की खाड़ी। यहाँ पे एक अनादिर नदी आती है, और अनादिर यहाँ पे एक शहर भी है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये ऊपर जाता है थोड़ा ऐसे, और ये बनाता है कौन सा? कमस्टका प्रायद्वीप, ठीक है। कौन सा प्रायद्वीप है ये? कमस्टका प्रायद्वीप बनाता है ये।
और ये बनाता है सेलेखोव की खाड़ी, यहां पे है सेलेखोव की खाड़ी। ओके, फिर ये इधर आता है और ये बनाता है ओकोटस्क सागर, ओकोटस्क सागर है ये। उसके बाद देखिए फिर यहां पे ये इधर जाता है, और ये नीचे की तरफ इधर क्या है, नीचे ये रूस का पार्ट है, और इधर चीन है। इसके नीचे यहाँ पे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, इधर जापान आ जाता है फिर सकालीन द्वीप के आगे। तो ये इधर से आता है ऐसे, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं क्योंकि ऊपर अपने को स्पेस चाहिए होगा। ये है, इधर चाइना है नीचे, है ना, तो चाइना की बॉर्डर बनाता है ऐसे। थोड़ा और लंबा ले लेते हैं इसको। इधर नीचे कजाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पे कौन सा कंट्री नीचे, ये इधर कजाकिस्तान है, और इधर ये मंगोलिया है, ये मंगोलिया चीन, ठीक है। और यहां पे आ जाता है कैस्पियन सागर। ओके, यहां पर है ये कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इधर से आता है वापिस, ठीक है। तो ये रूस कहां से, यहां से कोला प्रायद्वीप से है, इधर तो ये यूरोप आ गया, ठीक है ना। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना, लातविया की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, लातविया, है ना, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। ये बाल्टिक सागर है इधर। अब देखिए आगे इधर, यहां से ये रूस कहां से है, यहां से है, जो रूस है वो कहां से है, यहां से। ये कोला प्रायद्वीप इसी में आता है रूस में। और ये यहाँ पे ये पिट्सबर्ग है, इधर आ जाता है फिर ये बेलारूस, ठीक है। और इधर आकर के फिर ये यहाँ पे ये एजोव सागर बनाता है, ये एजोव सागर है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे कौन सा सागर है, काला सागर, ये काला सागर है। और वापस किधर आ जाता है फिर ये रूस, रूस का बॉर्डर, ये एजोव सागर से इधर आ जाता है यहाँ पे कॉकेसस, ठीक है। ये कजाकिस्तान वाला एरिया है इधर, ये कॉकेसस पर्वतमाला यहाँ पे, इधर आएगा यूराल पर्वत, ठीक है। तो देखिए यूराल पर्वत आपको पता है यूरोप को एशिया से क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है ना। यूरोप को एशिया से अलग करता है कौन सा, यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत जो है वो ज्यादा ऊंचा नहीं है तो कौन सा पर्वत है, नवीन मोरदार वलित पर्वत है, लेकिन ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है। वो उत्तर में ऊंचाई कम है और दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नरोदनाया, ठीक है ना, जो मात्र 1895 मीटर ऊंची केवल ऊंची है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें ये हमारे यमल प्रायद्वीप से शुरू होता है यूराल पर्वत और कहां तक जाता है, कैस्पियन सागर तक, ठीक है। कैस्पियन सागर तक जाकर के क्या बनाता है ये, कैस्पियन सागर आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसको झील भी कहते हैं और सागर भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे यमल प्रायद्वीप है,
ये वाला कौन सा है? यमल प्रायद्वीप है ये वाला। ठीक है, तो यूरो जो जो हमारा माउंटेन है कौन सा, यूराल पर्वत, वो कहाँ से है? देखिए यहां से शुरू होता है ये, यहां से लेकर के पूरा कहाँ तक है ये यहां तक है, और फिर थोड़ा इधर आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत है। देखिए अब रूस को दो भागों में डिवाइड कर दिया है इसने, ये यूरोपीय रूस है और ये वाला कौन सा है, एशियाई रूस है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये इधर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, नरोदनाया। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं अब इनका नाम लिख देता हूं। देखिए ये जो यमल प्रायद्वीप है, यमल प्रायद्वीप के इधर यहाँ पे इस जगह यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है नेवाया जेमलिया। ठीक है, ये यहां से है, ऐसे है, इसका नाम है नोवाया जेमलिया। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा ये। देखिए ये है नोवाया जेमलिया, और इसके बीच में यहाँ पे एक द्वीप है। ठीक है ना, इसका नाम है वेगास द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है ये? वेगास द्वीप। ठीक है, देखिए ये है नोवाया जेमलिया, और इसके बाद में जैसे ये हमारा यमल प्रायद्वीप था, तो यमल प्रायद्वीप के आगे यहाँ पे ये बहिरंगा प्रायद्वीप है। यहाँ पे तीन द्वीप है ना, एक तो है, ये तो है बोल्शेविक, ये है अक्टूबर क्रांति द्वीप, और ये है कोस्मोमोलेट्स द्वीप। ठीक है, तो ये जल संधियां बनाते हैं, इसलिए द्वीप देखना जरूरी है, यहाँ पे जल संधियां बनती है। देखिए कौन कौन सी बनती है, अब आपको मैं नाम ले देता हूं इनके सबके। और यहाँ पे भी तीन द्वीप हैं इस जगह, यह है बोल्सोई द्वीप, इसके बाद में एक बड़ा द्वीप है ये कोटलिन द्वीप, और यह है न्यू साइबेरियन द्वीप। ठीक है, इतने द्वीप काफी हैं। और उसके बाद देखिए इधर इसके ऊपर यहाँ पे ये ये नॉर्वे है, नॉर्वे का एक पार्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेवर्नया। ठीक है ना, या स्वालबर्ड, ये कौन सा है? स्वालबर्ड है, किसका है? नॉर्वे का है। और यहाँ पे दो छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, एक का तो नाम है रुडोल्फ द्वीप, और एक का नाम है ग्राहमबेल द्वीप। ये रुडोल्फ द्वीप है और ये ग्राहमबेल द्वीप है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोवाया जेमलिया। ठीक है, और ये जो तीन द्वीप है यहाँ पे, इनको बोलते हैं सेवर्निया जेमलिया, सेवर्नोया जेमलिया। ठीक है, अब मैं नाम लिखता हूं सबके, इनके लगभग मैप बन गया हमारा पूरा। इधर चीन है, इधर मंगोलिया है, इधर कजाकिस्तान है। ओके, अब देखिए सबके नाम लिखते हैं इनके। देखिए ये है कोला प्रायद्वीप, ये कौन सा प्रायद्वीप है? कोला प्रायद्वीप। ठीक है, ये वाला क्या है? स्वालबर्ड। और ये वाला कौन सा था? रुडोल्फ। रुडोल्फ द्वीप है, और ये है ग्राहमबेल द्वीप, ग्राहमबेल। ग्राहमबेल द्वीप है। ओके, सागर के नाम लिखता हूं, कौन सा सागर कहां पर है वो भी लिख देते हैं हम। देखिए ये तो है श्वेत सागर, ये है बरेंटस सागर, ये है पेचोरा सागर,
देखिए यहाँ पे पेचोरा नदी आती है यूराल पर्वत से, इधर से आती है पेचोरा नदी, आगे गिरती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेचोरा सागर। ओके, इसके बाद देखिए ये जो वाला यहां से लेके यहां तक का, ये कौन सा सागर है? कारा सागर। ठीक है, उसके बाद यहां से लेके इधर ये इसके बीच में यहां पर ये है लेप्तेव सागर। ठीक है, लेप्तेव सागर है ये। और उसके बाद में ये जो सागर है इसका नाम है पूर्वी साइबेरियन सागर। पूर्वी साइबेरियन, आपको पता है ये जो एरिया है रूस का उत्तर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है पूरा क्या कहलाता है? रूस का साइबेरिया। ठीक है, तो पूर्वी साइबेरियन सी। ओके, इधर आपको पता है इधर ये कौन सा सागर है? बेरिंग सागर, यहां पे बेरिंग जल संधि है। इधर आ जाता है फिर क्या? अलास्का। ठीक है, तो बेरिंग सागर है वहां पे। तो लगभग इधर के सारे सागर हो गए। अब देखिए इन द्वीपों के नाम लिखते हैं, क्योंकि द्वीप के नाम के बाद में क्या आएगा? जल संधियां आएगी। ये कौन सा है? नोवाया जेमलिया। ओके, और ये कौन सा है? सेवर्नोया जेमलिया या जेमलिया। ओके, तो ये दो मोस्ट यहाँ पे ऊपर द्वीप है। कहां पे है ये? आर्कटिक सागर में। ऊपर कौन सा सागर आ जाता है? आर्कटिक सागर। ठीक है, ये ऊपर कार सागर के ऊपर कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर है इधर। तो अब देखिए इनके प्रायद्वीपों के नाम लिख देते हैं। देखिए ये वाला कौन सा प्रायद्वीप है? यमल प्रायद्वीप। ये वाला, ठीक है, यमल प्रायद्वीप है ये वाला। ओके, यमल प्रायद्वीप है। उसके बाद में देखिए ये वाला कौन सा प्रायद्वीप है? ये है तिमिर प्रायद्वीप। तिमिर प्रायद्वीप है ये। देखिए आप सोच रहे हैं कि सामान्य तौर पे इतना ये प्रायद्वीप वगैरह कौन से एग्जाम में पूछेगा? ठीक है, हो सकता है कि नहीं पूछे, बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन निकालता है कि जहां से रीजनल ज्योग्राफी में कि थोड़ा सा टिपिकल हो। तो ये मोस्ट मतलब बड़े प्रायद्वीप है रूस के, तो ये पूछ सकता है आपसे, है ना। तो तिमिर प्रायद्वीप और यमल प्रायद्वीप तो आपको याद रखना ही है। यहीं पे एक ये प्रायद्वीप है छोटा सा, इसको गाइडेंस का प्रायद्वीप बोलते हैं। इसको बोलते हैं गाइडेंस का प्रायद्वीप। ये वाला जो है कौन सा है? गाइडेंस का। इसको ना करें याद तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कौन सा ये तिमिर और ये यमल प्रायद्वीप। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर ये वाला जो प्रायद्वीप है ये कौन सा प्रायद्वीप है? ये है चुकोटस्क प्रायद्वीप। ये वाला जो प्रायद्वीप है ये कौन सा है? ये है चुकोटस्क प्रायद्वीप। ठीक है, यहीं पे एक पर्वत श्रृंखला भी, उसका नाम भी इसी के नाम पे रखा गया है, चुकोटस्क पर्वत श्रृंखला या चुकोटस्क माउंटेन। ओके, यहां तक हो गया। ये वाला जो है प्रायद्वीप है ये कौन सा प्रायद्वीप है? ये कमस्टका। इसका नाम क्या है? ये है कमस्टका। ठीक है, देखिए एक मिनट एक चीज बना देता हूं मैं।
देखिए कमस्टका के बाद में इधर से यहां से यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है सखालिन द्वीप। ये ऐसे है सखालिन द्वीप, ठीक है, सखालिन द्वीप है ये, और ये कमस्टका प्रायद्वीप है। सखालिन द्वीप रूस का ही पार्ट है। अब देखिए इसके बाद में नीचे इधर आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इधर ये यहां से निकलता है, ये छोटे छोटे द्वीप निकलते हैं इससे, है ना। तो कहाँ आते हैं ये, इसको बोलते हैं क्यूरिल द्वीप, ठीक है, कुरिल या क्यूराइल द्वीप बोलते हैं इनको। इधर कौन से द्वीप आते थे, छोटे छोटे द्वीप आते थे अलास्का से, एलुसियन द्वीप, ठीक है। यहाँ पे कौन से द्वीप आते थे छोटे छोटे ऐसे, ये आते थे एलुसियन द्वीप। और यहाँ पे कौन से हैं, कुरिल द्वीप, ओके, कुरिल द्वीप है। और नीचे आगे कहाँ मिल जाते हैं ये, देखिए यहाँ पे ये है जापान का है हेकेडा, जापान का हेकेडा द्वीप है, उससे आगे मिल जाते हैं ये। उसके बाद में यहाँ सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, कौन सा है, ये होन्सु है, ये कुसु है, और ये शिकोकू है। तो जापान से आके मिल जाते हैं ये कुरिल द्वीप, ठीक है। अब देखिए ये वाला सागर कौन सा है, ओकोटा सागर है, और इसके नीचे यहाँ पे कौन सा सागर है, ये जापान सागर। देखिए चीन इधर आ जाता है ना आगे, ये चीन के बाद इधर क्या आ जाता है, ये रूस है, ये किसका पार्ट है, ये देखिए ये तो रूस का पार्ट है। और नीचे वाला ये यहाँ पे दो देश हैं, ये तो उत्तरी कोरिया और ये दक्षिणी कोरिया, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इधर अंदर आ जाता है ये चीन का पार्ट है, ये चीन आ जाता है इधर। तो यहाँ पे कौन सा सागर आ जाता है, ये जापान सागर। उसके बाद फिर पूर्वी चीन सागर, फिर नीचे पीला सागर, ठीक है। तो देखिए अब लिखते हैं ऊपर इनके जल संधियां, एक बार इनके नाम लिख देता हूं मैं। ये तो क्या है, कमस्टका प्रायद्वीप, ये वाला कमस्टका प्रायद्वीप है, ये कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, कमस्टका प्रायद्वीप है। और ये वाला कौन सा द्वीप है, ये सखालिन द्वीप, ओके, ये सखालिन द्वीप है, रूस का ही पार्ट है ये, ठीक है। आपको पता होगा रूस जो है पहले इसको क्या बोला जाता था, यूएसएसआर, ठीक है ना, सोवियत संघ रूस। ये जितने भी इधर कंट्रीज हैं यूरोप वगैरह, ये सॉरी यूक्रेन वगैरह, है ना, कजाकिस्तान वगैरह, जितने भी कंट्री यहाँ पे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब इसी से अलग हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि 1991 में 1991 में ये 12 तो कौन से 12 कंट्रीज में डिवाइड हुआ, किसमें, इनको बोलते हैं CIS, ठीक है। CIS मतलब कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, ठीक है। तो इसको कितने कंट्री थे, 12 कंट्री, और 3 कंट्रीज यहाँ थे जिनका नाम क्या है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जिन्हें कहते हैं बाल्टिक कंट्री। तो इस प्रकार से 12 और 3 मिलके कितने, 15 कंट्री। तो 1991 में जो सोवियत संघ रूस है वो 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बावजूद भी जो रूस बचा हुआ है, ये पूरे यूएसएसआर का कितना परसेंट भाग घेरता है, 75% जो एरिया है वो कवर करता है फिर भी। यानी इतने देश अलग हो गए भी कितना कितना अलग हुआ, केवल 25, ठीक है। तभी तो काफी बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, ठीक है। कितना क्षेत्रफल है, 1,71,25,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और जनसंख्या कितनी रूस की, 14,65,00,000 के आसपास जनसंख्या है 2024 के अनुसार, ठीक है। और देखिए इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, लगभग 8 के आसपास इसका जनसंख्या घनत्व है केवल रूस का, ठीक है। तो और जनसंख्या में कौन से स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। और क्षेत्रफल में कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे, ओके। तो अब देखिए हम जो द्वीप लिखे थे वो द्वीपों के नाम लिख लेते हैं। देखिए ये वाला कौन सा द्वीप है, ये वाला द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है, वेगास द्वीप। इसका नाम क्या है, वेगास द्वीप,
ठीक है। अब देखिए वेगास द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक जल संधि बनती है। ये जल संधि बनाता है किससे, रूस के मुख्य भाग से और इसके बीच में किसमें, देखिए इधर कौन सा सागर है, कारा सागर, इधर कौन सा सागर है, पेचोरा सागर। तो ये पेचोरा सागर और कारा सागर के बीच में जल संधि बनती है, इसका नाम क्या है, युगोर की जल संधि। देखिए यहां पे ये जल संधि बनती है, यहां पे ये, इसका नाम क्या है, युगोर, युगोर जल संधि। तो ये जल संधि कौन सी है, ये युगोर जल संधि। ठीक है, तो वेगास द्वीप के दक्षिण में तो बनती है युगोर जल संधि, जो किसको मिलाती है, पेचोरा सागर को कारा सागर से, या फिर ब्रेंटस सागर को कारा सागर से मिलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके और जेमिलिया के बीच में, नेवादा जेमिलिया और वेगास द्वीप के बीच में एक जल संधि और बनती है, यहां पे ये जल संधि बनती है। दो जल संधियां बनाता है ये द्वीप, वेगास द्वीप। तो ऊपर वाली, नीचे वाली तो कौन सी है, युगोर, और ऊपर वाली है कारा जल संधि, क्योंकि इधर कौन सा सागर है, कारा सागर है। तो ये जल संधियों के नाम लिख लेते हैं हम लोग। देखिए ये कौन सी जल संधि है, युगोर जल संधि, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग। देखिए ये वाली दिख रहा है लाइनिंग, ये वाली कौन सी है, कारा जल संधि या कारा स्ट्रेट है ये। ठीक है, और उसके बाद में ये वाली जल संधि कौन सी है, ये वाली जल संधि, ये है युगोर जल संधि। ठीक है, कारा और युगोर जल संधि बनती है किससे, वेगास द्वीप से। कौन सा द्वीप है यहाँ पे, बड़ा द्वीप नोवाया जेमलिया, और बीच में कौन सा द्वीप है, छोटा सा, ये वेगास द्वीप। तो आपको जल संधि याद रखनी, जल संधि पूछता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर ये है कारा सागर, ये तिमिर प्रायद्वीप है, और ये जो द्वीप है छोटे छोटे, इनका नाम क्या है, देखिए ये वाला द्वीप, इसका नाम है बोल्शेविक द्वीप। ये बोल्शेविक द्वीप है। ठीक है, ये है अक्टूबर क्रांति द्वीप, इस द्वीप का नाम क्या है, अक्टूबर क्रांति द्वीप। अक्टूबर क्रांति द्वीप है ये, और ये वाला है कॉस्मोमोलेट्स, कॉम्सो मोलेट्स द्वीप है ये। ठीक है, तो अब यहां पर भी एक जल संधि बनती है, किसके बीच में, बोल्शेविक द्वीप और किसके बीच में, तिमिर प्रायद्वीप के बीच में। देखिए ये जल संधि बनती है यहां पे, ये जल संधि का नाम क्या है, बोरिस, ये वाली, ये वाली है ना, बोरिस विल्कित्स्की, बोरिस विल्कित्स्की जल संधि है ये। कौन सी वाली है ये, बोल्शेविक द्वीप और तिमिर प्रायद्वीप के बीच में, रूस की मुख्य भूमि और बोल्शेविक द्वीप के बीच में, या फिर सेवर्निया जेमिलिया के बीच में कौन जल संधि है, ये बोरिस विल्कित्स्की जल संधि। ठीक है, अब देखिए इधर आते हैं, ये द्वीप कौन सा है,
यह है बोल्सोई द्वीप, ये वाला है। ये बोल्सोई द्वीप है। यह है न्यू साइबेरियन द्वीप। न्यू साइबेरियन, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, सही नहीं दिख रहा है। क्या कौन सा द्वीप है ये? न्यू साइबेरियन द्वीप। और ये कौन सा है? कोटेलिन द्वीप। कोटेलिन द्वीप, ठीक है। तो देखिए यहां पे जल संधि कहां बनेगी? बोरिस बोल्सोई, ठीक है, बोल्सोई द्वीप और रूस की मुख्य भूमि के बीच में एक जल संधि बनती है, यही जगह ये। अब देखिए कौन जल संधि है, इसका नाम, इधर कौन सा सागर है? लेप्तेव सागर है। तो जल संधि का नाम क्या है? लेप्तेव जल संधि है इसका नाम। यह है लेप्तेव जल संधि है ये। ओके, लेप्तेव जल संधि है किसके बीच में? बोल्सोई द्वीप और रूस की मुख्य भूभाग के बीच में। तो ये ऊपर वाला पार्ट लगभग हो गया इसका, ठीक है। ये वाला कौन सा है? चुकोटस्क प्रायद्वीप है ये, ठीक है ना। अब देखिए जल संधियां हो गई, द्वीप हो गए सारे। अब देखिए अब हम लोग बनाते हैं इसकी पर्वत श्रृंखलाएं। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं? बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं रूस के अंदर, वो बनाते हैं। उसके बाद फिर नदियां बनाएंगे, क्योंकि पर्वत बनेंगे उसके बाद नदियां बनेगी, ठीक है। तो देखिए ये तो कौन सा पर्वत हो गया? यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नरोद नाया, ठीक है ना। नरोद नाया, ये कौन सी चोटी है? ये लिख लो, ये है नरोद नाया। माउंट नरोद नाया। कितना ऊंचा है ये? मात्र 1895 मीटर ऊंचा है केवल, ठीक है। तो यूराल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नरोदनाया। ये यूराल पर्वत है, कहां से? यमल प्रायद्वीप से लेकर कहां तक फैला हुआ है? कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है, बिल्कुल रूस को डिवाइड कर देता है, ठीक है। रूस की जो आबादी है लगभग 70% आबादी किधर रहती है? 75% इधर रहती है यूरोपीय रूस में। इसकी राजधानी भी कहां पर है? रूस की राजधानी कहां है? यहां पे मॉस्को। रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को। तो मॉस्को कहां है? देखिए ये मॉस्को यहां है, ठीक है। ये है मॉस्को। कौन सा है ये? मॉस्को है। जो कौन सी नदी के किनारे पर है? मस्कोवा नदी के किनारे पे, ठीक है ना। मस्कोवा नदी, मॉस्को रूस की कैपिटल है। यहां पे इसका एक सिटी, इसका नाम है पीट्सबर्ग। पीटर्सबर्ग, देखिए पीट्सबर्ग तो कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है। पीट्सबर्ग, ये कौन सा है? पीटर्सबर्ग, ठीक है। इसको लेनिनग्राद भी कहते हैं। तो ये कौन सा है? पीटर्सबर्ग है ये। इसको क्या कह देते हैं हम? इसका लेनिनग्राद भी नाम है इसका। ओके, पीटर्सबर्ग है, मॉस्को है। बिग सिटी, इसके जो मेजर सिटी है वो भी करेंगे, जो अपन लौह इस्पात करेंगे तब ये भी करेंगे, ठीक है ना। इसके मिनरल्स करेंगे तब ये भी करेंगे, आयरन और वगैरह करेंगे, कोल करेंगे, तब सारी सिटीज आ जाएंगे इसके, ठीक है। अब देखिए मैं आगे आपको क्या बताना चाह रहा था कि ये वेगास द्वीप क्या बनाता है? दो जल संधियां बनाता है। एक का नाम है कारा जल संधि और एक का नाम है क्या? युगोर जल संधि, ठीक है। और यहाँ पे लेप्तेव जल संधि। तीन जल संधि आपको याद रखनी है मोस्टली इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसकी पर्वत श्रृंखलाएं।
देखिए देखिए इधर ये जो है यहां पे इस जगह यहां पे पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है बर्खोयास्क। ये यहां पे इस जगह है, ये कौन सी है? बर्खोयांस्क, ठीक है ना। ये बर्खोयांस्क पर्वत श्रृंखला है। थोड़ा मोटा कर लेते हैं और इसको, तो ये हो गया बर्खोयांस्क, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक पर्वत श्रृंखला आती है चेस, इसको जो कि चेस की भी बोलते हैं और चेस कोगा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इस जगह है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, ये है चेस कोगा या फिर चेस की। तो जिसको चेस की पर्वत भी बोलते हैं और चेस कोगा पर्वत भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नाम लिख दूंगा अभी मैं। उसके बाद देखिए यहां पे आते हैं तो इस जगह ये कौन सी पर्वत, ये कौन सा प्रायद्वीप है? चुकोटस प्रायद्वीप है। इसी पे एक पर्वतमाला, इसका नाम क्या है? चुकोटस्क पर्वत श्रेणी। तो यहां पे है ये चुकोटस्क पर्वत, ओके। बर्खोयांस्क, चेस्की एंड चुकोटस्क, ओके। अब देखिए यहां पे ये जो अनादिर की खाड़ी है, यहां पे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है कोरियाक। इधर नीचे तक आ जाती है ये है कोरियाक पर्वत, ठीक है। उसके बाद देखिए कमष्टका प्रायद्वीप है, इसमें भी एक पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम क्या है? श्रेडिनी। ये यहां पे पर्वत श्रृंखला है ऐसी, जो कौन सी है? श्रेडिनी। देखिए कमष्टका प्रायद्वीप क्या है? यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ज्वालामुखी यहाँ पे लगभग 160 के आसपास ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। जो उनमें से लगभग 90 के आसपास क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कितने? 90 के आसपास, 160 के आसपास क्या पाए जाते हैं इसमें? सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं टोटल। और इसमें क्या है, जो यहाँ पे ज्वालामुखी, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, उसका नाम क्या है? देखिए इधर, ये यहां पे, इसमें यहां पे एक सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इस जगह ये, ठीक है ना। इसका नाम है, नाम तो टिपिकल है इसका, ल्यूकोचेस्कामा, ल्यूकोचेस्कामा, ठीक है ना। ल्यूकोचेस्कामा, इसका एक जो है वहां पे सबसे बड़ा है, इसका नाम क्या है? ल्यूको चेस्कामा। इसका नाम लिखता हूं मैं, सॉरी, क्ल्यूचेस्कामा है। नाम तो टिपिकल से इसलिए, यह है क्ल्यूचेस्कामा। ये क्ल्यूचेस क्ल्यूचेस्कामा, ठीक है। क्ल्यूचेस्कामा है ये, जो यहाँ का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो मुख्य मोस्टली यहाँ पे कमष्टका प्रायद्वीप पे क्या पाया जाता है? ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका सिटी भी है यहाँ पे, इसकी बड़ा सिटी है एक, इस जगह ये, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे पर्वत श्रृंखलाएं। और देखिए कौन सी है? कोरियाक, शेड्रीनी, इसका नाम लिख देंगे अभी। उसके बाद देखिए फिर इस जगह पे, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है कोलिमा। यह है कोलिमा पर्वतमाला, ठीक है। कोलिमा या कोलीमा, ओके। उसके बाद देखिए यहां पर है इस जगह एक पर्वतमाला, इसका नाम है झुकझर। कौन सी पर्वतमाला है? झुकझर पर्वतमाला है, ठीक है।
थोड़ा सा ऊपर तक की है ये यहां पे है, झुकझर है, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर आ जाते हैं फिर नीचे, है ना, यहां पे इस जगह जो है, देखिए चीन में, मंगोलिया में और कजाकिस्तान में और थोड़ा रूस के पार्ट में एक लंबी पर्वत श्रृंखला, फिर उसका नाम है अल्टाई पर्वतमाला, ठीक है ना, अल्टाई पर्वतमाला। तो ये इधर यहाँ पे ये है, ये देखिए इधर, ये इधर है, ये अल्टाई, ये अल्टाई पर्वतमाला है। इसके ऊपर रूस में और मंगोलिया में एक पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है स्यान पर्वत, जो दो भागों में डिवाइड करते हैं उसको, पूर्वी स्यान और पश्चिमी स्यान, ठीक है ना। तो ये यहां पर देखिए, ये है पश्चिमी स्यान और ये है पूर्वी स्यान, ओके। उसके बाद फिर थोड़ा इधर आते हैं तो यहां पर ये देखिए, इस जगह है याबलानोव पर्वत, ये इस जगह, ये इसे, ये है याबलानोव पर्वतमाला, ठीक है, याबलानोव पर्वतमाला। उसके बाद फिर यहां पर ये है स्टेनोवोय पर्वतमाला, इस जगह ये, थोड़ा आगे तक कैसे, है ना, ये कौन सी है, स्टेनोवोय पर्वतमाला, ये है याबलानोवोय पर्वतमाला, ये पूर्वी स्यान और ये है पश्चिमी स्यान और ये है अल्टाई, ओके। और ये कौन सा था, यूराल, इसके अलावा इसमें एक पर्वत श्रृंखला और है यहां पे, जो सकालीन द्वीप के यहां पे है ना, ये यहां पे पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है शिकोटेलिन या शिकोटे अलीन पर्वत, ठीक है, शिकोटे अलीन पर्वतमाला है ये, ठीक है। अब इनके नाम लिख देते हैं सबके फटाफट से। देखिए ये तो हो गया यूराल पर्वत, यहां से चलते हैं वापिस, है ना, जहां से अपने शुरुआत की थी। देखिए यहां पे ये कौन सा है, वर्खोयांस्क, वर्खो यान्स्क पर्वत, ओके, वर्खोयांस्क पर्वत है ये वाला है चेर्स कोंगा पर्वत, ठीक है, जिसको चेर्स की भी बोलते हैं, केवल ओनली चेर्स की भी, है ना। और ये वाला कौन सा था यहां पे, ये चुकोटस्क पर्वत, चुकोटस्क पर्वत है कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें एक पर्वत श्रृंखला और रह गई है, देखिए ये जो तिमिर प्रायद्वीप है, यहाँ पे एक पर्वतमाला है, यहाँ पे ऐसे ही है, ऐसे ये इधर से लेके यहां तक है पूरी, ठीक है। इसका नाम क्या है, बोईरंगा, ये है बोईरंगा पर्वत है ये, बोईरंगा पर्वत कहां पर है, तिमिर प्रायद्वीप में है, ठीक है। ये कौन सा है, बोईरंगा, बोईरंगा पर्वत कौन सा है, ये वाला, ठीक है। बोईरंगा पर्वत हो गया, चेर्स्कोगे पर्वत हो गया, ये कौन सी थी, कोरियाक, कोरियाक पर्वत है ये वाला, ठीक है, कोरियाक पर्वत है ये वाली है कोलिमा,
ठीक है, कोलिमा पर्वत है। ये वाली कौन सी थी? सेड्रीनी, श्रेडीनी, श्रेडीनी पर्वत है ये, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी है? कोरियाक हो गई, कोलिमा हो गई, ठीक है। ये वाली कौन सी थी? इधर लिखते हैं इसको, है ना, इधर झुकझर, ये झुकझर पर्वत है। उसके बाद ये है स्टेनोवोय, स्टेनोवाय पर्वत, कौन सा वाला? ये वाला स्टेनोवोय पर्वत है ये। उसके बाद ये वाला कौन सा है? याब्लोनोवोय, याब्लोनोवोय पर्वत, ठीक है, दिख रहा होगा पर्वत, है ना, याब्लोनोवोय पर्वत। ये वाला कौन सा है? सॉरी, पूर्वी श्यान पर्वत, ठीक है। ये वाला कौन सा है? पश्चिमी श्यान, यह अल्टाई, इधर चीन में कौन सी श्रृंखला आती है? एक और आती है, उसका नाम है खिंगन, ये इधर यहाँ पे ये इधर आती है पूरे से, ये कौन सी है? खिंगन, ठीक है। तो देखिए इधर ये कौन सा देश है? ये है चीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मंगोलिया, मंगोलिया किधर है? ये यहां से, ये ऐसे लेके यहां से यहां तक, ये है मंगोलिया। कौन सा देश है ये? मंगोलिया। इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर, ठीक है। इसके बाद इधर के कौन सा देश आता है? ये कजाकिस्तान, ये है कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे पता है आपको 3 कंट्री हैं इनके बीच में, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, जो इसी से अलग हुए हैं। एक बार मैं नाम बताता हूँ सब कंट्रीज के, जो CIS के और उनके, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कजाकिस्तान है, ये 5 कंट्री है, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे तजाकिस्तान, अफगानिस्तान के पास में तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर यहाँ पे इधर ये है, यहाँ पे ऐसे है ये उज्बेकिस्तान, और इधर नीचे है तुर्कमेनिस्तान। तो इनमें से आपको देखिए मैप में अगर पूछता है तो इसकी उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। ये कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर है ये कैस्पियन सागर, ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। तो इसकी सीमा
किससे नहीं लगती है? कैस्पियन सागर की, बाकी कजाकिस्तान की लगती है और तुर्कमेनिस्तान की लगती है, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। तो कजाकिस्तान और नीचे यहाँ इधर कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। तो इसकी सीमा लगती है इससे, ठीक है, ये ऐसे बनाता है ये, देखिए इधर आ जाता है ये वाला, ये कजाकिस्तान कैसे आ जाता है? ऐसे आ जाता है ये कजाकिस्तान ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये है उज्बेकिस्तान, और नीचे ये कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान ऐसे, ठीक है ना। तो उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। और यहाँ पे 3 कंट्री है, इधर जॉर्जिया, ठीक है ना, अजरबैजान, और यहाँ पर भी एक कंट्री है अर्मेनिया, जिसकी सीमा किससे नहीं लगती है? किसी भी सागर से नहीं लगती है, ना तो कैस्पियन सागर से लगती है और ना ही यहाँ पे कौन सा सागर है? ये काला सागर, ना ही काला सागर से लगती है। ये कौन सा है? एजोव सागर, ठीक है। देखिए इधर कौन सा देश है इसके, देखिए यहां पे, ये इधर तो है, ये है एस्टोनिया, ये कौन सा देश है? एस्टोनिया। उसके बाद में यहां पर ये है लातविया, ठीक है ना, ये एस्टोनिया लातविया। यहाँ पे एक कंट्री और है लिथुआनिया, यहाँ पे भी ध्यान देना आपको ना, लिथुआनिया, लिथुआनिया की सीमा भी किससे नहीं लगती है? रूस से नहीं लगती है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 3 कंट्री है, बाल्टिक देश बोलते हैं इनको, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। इनमें से एस्टोनिया और लातविया की सीमा रूस से लगती है, बट लिथुआनिया की सीमा रूस से नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर आता है कौन सा? ये बेलारूस, इधर वाला ना, ये वाला पार्ट, ये बेलारूस है। और इधर फिर आ जाता है पूरा, ये कौन सा है? ये है यूक्रेन, तो ये तो है यूक्रेन, ये है बेलारूस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ऊपर, ये कौन सा है? एस्टोनिया, और ये है लातविया, इसकी कैपिटल क्या है? रीगा, यहाँ पे रीगा। और ये कौन सी खाड़ी है? रीगा की खाड़ी है ये, ठीक है। ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, और ये है फिनलैंड, ठीक है। और ये ऊपर वाला कौन सा प्रायद्वीप है? ये है कोला प्रायद्वीप, दिख रहा होगा आपको ना, कोला प्रायद्वीप, ये वाला कोला प्रायद्वीप है। तो अब देखिए इनके नाम लिख दिए हमने सबके, हाँ लगभग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला और उसका नाम क्या है? कॉकेसस, यहाँ पे इस जगह, इसके बीच में है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे ये कौन सी है? कॉकेसस, ये है काकेसस। इसमें क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, माउंट एल्ब्रूज। तो अब देखिए आगे, यूराल पर्वत हो गया, सारे पर्वत लगभग हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा प्रायद्वीप है? सकालिन द्वीप। और ये कौन सा है? कमस्टका प्रायद्वीप, जिसपे क्ल्यूचेस्काया, क्ल्यूचेस्कामा क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और कमस्टका प्रायद्वीप पे ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, फिर दोबारा बोल रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब देखिए, अब लिखते हैं इनकी जल संधियां, कुछ सागर और जल संधियां रह गई, वो भी लिख लेते हैं। देखिए यहां पे इस जगह, ये आपको एक खाड़ी ये दिख रही खाड़ी सी ये, ठीक है। तो ये है सेखेलोव की खाड़ी, ठीक है ना, सेलेखोव की खाड़ी, ठीक है। कौन सी खाड़ी है ये? सेलेखोव की खाड़ी है ये। और उसके बाद में यहाँ पे ये है टाटरी की खाड़ी, तो ये है सेलेखोव की खाड़ी, ये वाली। ये किसकी खाड़ी है? सेलेखोव की खाड़ी है, ये देखिए ऐसी है ना, ये वाली यहाँ पे। सेलेखोव की
खाड़ी है ये। अब देखिए बीच में आपको इधर यहाँ पे सागर दिख रहा होगा, ये है ना, ये सागर का नाम क्या है? ओकोटस्क सागर। ये यहाँ पे ये है ओकोटस्क सागर। ठीक है, ओकोटस्क सागर है ये। इधर यहाँ पे ये जापान सागर है। ठीक है, तो देखिए ओकोटस्क सागर को जापान सागर को जल संधि मिला रही है, किसके बीच में? सकालीन द्वीप के बीच में, इसके बीच में एक जल संधि है। इसका नाम क्या है? तातार जल संधि। देखिए तातार जल संधि किसके बीच में है? रूस की मुख्य भूमि और सकालीन द्वीप के बीच में। तो तातार जल संधि क्या है? विश्व की सबसे सकड़ी, है ना, सबसे कम चौड़ी जल संधि है। कहीं पे तो ये 350 किलोमीटर तक चौड़ी, देखिए इधर तो ज्यादा चौड़ी है 350 किलोमीटर, और यहाँ पे कितनी है? सबसे कम चौड़ाई कितनी इसकी? मात्र 7 किलोमीटर, यानी केवल 7 किलोमीटर चौड़ी जल संधि है। सबसे विश्व की सबसे छोटी, सबसे सकड़ी जल संधि है। ठीक है, अच्छा जल संधि बारे में बात करते हैं तो बताइए विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है? बड़ी से तात्पर्य देखिए दो दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो लंबाई में, तो सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि। ठीक है ना, नीचे मलाय प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि। और सबसे सकड़ी जल संधि कौन सी है? तातार जल संधि। और सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि, जो कहां पर है? ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में। तो तीनों जल संधि आपको याद रखनी, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। सबसे सकड़ी, सबसे चौड़ी और सबसे लंबी जल संधियां, स्ट्रेट्स। ठीक है, तो यहां पे इस जगह देखिए, ये यहां पे इस जगह ये जल संधि कौन सी है? तातार जल संधि है ये वाली। तातार जल तातार जल संधि है ये वाली। किसको मिलाती है? कौन सागर के बीच में है? ओकोटस सागर और जापान सागर के बीच में कौन जल संधि है? तातार जल संधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो सकालीन द्वीप है, यहाँ पे भी जल संधि है एक। किसके बीच में? जापान के होकोडा द्वीप के बीच में, यहाँ पे यही जगह, इसका नाम है सोया जल संधि। ये सोया जल संधि है ये वाली। सोया जल संधि है। अब देखिए जापान का हेकेडा और होन्सू द्वीप के बीच में कौन जल संधि है? सुगारू जल संधि। सब जानते हैं तो, है ना। जापान, जब अपन जापान का अध्ययन स्टडी करते हैं और ढंग से पढ़ेंगे इसको। बाकी होकोडा और होन्सू द्वीप के बीच में जल संधि है, कौन सी है? सुगारू जल संधि। यहाँ पे ये वाली। ठीक है, ये सुगारू जल संधि है। अब देखिए यहाँ पे दो खाड़ियां बन रही है। अब खाड़ी का नाम लिखते हैं ना, खाड़ियां। देखिए ये वाली कौन सी खाड़ी है? अनादीर की खाड़ी। अना ओह अनादीर की खाड़ी है ये कौन सा है? चुकोटस्क। ठीक है, देखिए ये वाली कौन सी खाड़ी है? अनादीर की खाड़ी।
अनादिर की खाड़ी कौन सी वाली? ये वाली, ठीक है, ये अनादिर की खाड़ी है। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक और खाड़ी है, कहां पे? कमस्ट का प्रायद्वीप के यहाँ पे खाड़ी बनाता है, देखो ये खाड़ी बन रही है यहाँ पे, ये वाली खाड़ी, ठीक है, इसका नाम क्या है? कारगिंस की खाड़ी। ये खाड़ी कौन सी है? कारगिंस की। तो आपको अनादिर की खाड़ी जरूर याद रखनी, कारगिंस की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कमस्ट का प्रायद्वीप और रूस के बीच में कौन सी जो जल वो सागर कौन सी खाड़ी है? वो शेलेखोव की खाड़ी, ठीक है। तो आपको एक तो अनादिर की खाड़ी याद रखनी है, शेलेखोव की खाड़ी याद रखनी है, और देखिए यहाँ पे सकालिन द्वीप के इसके बीच में यहाँ पे ये खाड़ी बन रही है, देखिए यहाँ पे ये, इस खाड़ी का नाम, एक तो जल संधि बन रही है ताता जल संधि, और एक खाड़ी भी बनती है, इसका नाम क्या है? ये वाली, यह है टाटरी की खाड़ी। टाटरी की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह है, ये देखिए, ये सकालीन द्वीप के यहाँ पे भी एक खाड़ी बनती है, छोटी सी खाड़ी यहाँ पे ये, ठीक है, जिसे कहते हैं टर्पेनिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? तो आपको टाटरी की खाड़ी जरूर याद रखनी है, टाटरी की खाड़ी, सेलेखोव की खाड़ी और अनादिर की खाड़ी। अनादिर भी चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट टाटरी की खाड़ी और सेलेखोव की खाड़ी ये जरूर याद रखनी, क्योंकि सेलेखोव की खाड़ी किसके बीच में है? कमचटका और रूस के बीच में। और टाटरी खाड़ी कहां पर है? सकालीन और रूस के बीच में। और यहां पे ये कौन सी खाड़ी है? ये वाली, ये वाली है ट्रपेनिया की खाड़ी। यह ट्रपेनिया की खाड़ी है। तो टाटर की खाड़ी में कौन जल संधि है? ताता जल संधि है। और ट्रपेनिया की खाड़ी हो गई, ठीक है, ये लगभग सारी खाड़ियां हो गई है, ठीक है, और इसमें कोई खाड़ी बची नहीं है। अनादिर की खाड़ी है, तातार की खाड़ी, टाटर की खाड़ी है, ट्रपेनिया की खाड़ी है, ओकोटा सागर है, जापान सागर है, सेलेकोव की खाड़ी है, ठीक है। अब देखिए बातें हैं इसकी नदियों पे। रूस की नदियां, नदियां जरूर पूछता है ना, कौन सी नदी कहां से निकलती है, उनके ऊपर कौन से शहर स्थित हैं, ये भी पूछता है कई बार। तो देखिए, अब देखिए इसकी सबसे प्रमुख जो नदी है, वो तीन नदियां हैं रूस में, है ना, ओब, येनिसी और लीना नदी। जिनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? येनिसी नदी सबसे लंबी नदी है। देखिए इसमें एक है झील, इसकी झील भी कर लेते हैं साथ में ना। रूस में देखिए तीन झीलें महत्वपूर्ण है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण झील है बेकाल झील, जो कहां पर है? इस जगह पे, ठीक है, ये इस जगह पे है, बेकाल झील है ये। एक सेकंड रुकिए, ये जो पूर्वी से आना थोड़ा सा इधर की तरफ है ये, ना, ये यहां पर है, ये ऐसे है ये वाला है पूर्वी सियान, ठीक है, और पश्चिमी सियान कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो देखिए यहीं पे एक झील बनाता है, इसकी सबसे लंबी झील है, इसके यहाँ से हटाई देते हैं ना, लेकिन थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। ये वाला, ये वाला कौन सा है? पूर्वी सियान पर्वत,
ठीक है। अब यहीं पे है झील, वो बेकाल झील, जो सबसे महत्वपूर्ण झील है, जो क्या है विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की? बेकाल झील। ठीक है। देखिए ये झील बहुत बड़ी है ना, बट क्या है कि इसका सतही क्षेत्रफल कम है। सतही क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की? सुपीरियर झील। और सबसे बड़ी अगर झील बोलते हैं मीठे पानी की या खारे पानी की, कोई सी भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक है। लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का एरिया है। और सुपीरियर झील किसकी है? मीठे पानी की। और बेकाल झील भी किसकी झील है? ये देखिए यहाँ पे, ये ऐसे है, ये ऐसे है बेकाल झील। इसी के ऊपर से इधर से निकलती, थोड़ा ये ऐसे भी निकलती है, फिर ऐसे आ जाती है। ठीक है ना। तो ये बेकाल झील है, जो कितना लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्या क्या है टोटल इसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना। कितना है इसका? लगभग 31,722 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल है। और लंबाई कितनी है इसकी? 636 किलोमीटर। ठीक है ना, लगभग 636 किलोमीटर के आसपास तो क्या है इसकी लंबाई है। और 79 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। तो लिख लेते हैं इसको, यह है बेकाल झील। बेकाल झील है। ये कितना किलोमीटर है इसका? यहां देते हैं जानकारी इसकी है ना, इस जगह लगभग 31,700 और कुछ 722 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है। और लगभग कितना? 636 किलोमीटर क्या है लंबी। और लगभग 79 किलोमीटर क्या है चौड़ी। ठीक है। और विश्व की क्या है? ये सबसे गहरी झील है। कि सबसे गहरी झील है। देखिए कितनी इसकी औसत गहराई, तो कितनी इसकी लगभग 740 किलोमीटर मीटर के आसपास। कितना? 740 मीटर के आसपास औसत गहराई। लेकिन सबसे गहरी कितनी है? सबसे अधिकतम गहरा डीपेस्ट पॉइंट कितना है इसका? लगभग 1600 मीटर के आसपास। ठीक है ना। तो लगभग कितनी मीटर गहरी है ये? लगभग 1600 मीटर गहरी है ये। तो इसकी सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील है। ठीक है। यहाँ पे एक झील और है कजाकिस्तान में, इस जगह बलकास झील या बालकस झील, ये यहां पर है बालकस झील। ठीक है ना। ये कौन सी है? बालकस झील। ओके, कहां पे है ये? कजाकिस्तान में पूरी तरह। तो बेकाल झील कहां पर? रूस में है, सबसे गहरी झील है। और देखिए बेकाल झील के बारे में, बेकाल झील पूरा पृथ्वी पे जितना भी मीठा पानी पाया जाता है ना, उस मीठे पानी का लगभग 20% भाग केवल ये स्टोर रखती है। मीठे पानी का है ना, शुद्ध पानी का 20% स्टोर कौन रखती है? बेकाल झील रखती है। यानी बेकाल झील कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहीं से निकलती है लीना नदी। बेकाल झील से कौन नदी निकलती है? लीना नदी। ठीक है। अब देखिए हम करते हैं, नदियां कर रहे थे हम लोग। देखिए यहां से अल्टाई के इधर से, यहां से निकलती है अल्टाई के और पश्चिमी सियान के इधर से ये निकलती है ओब नदी। ये ऐसे आती है, इधर जाती है, इधर से आकर के फिर ये है ओब नदी की खाड़ी। ठीक है। तो ये कौन सी नदी की खाड़ी है? ये ओब नदी की खाड़ी है। ये बनाती है ओब नदी। महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। ओब नदी। ठीक है। अब ओब नदी की सहायक नदियां हैं दो। देखिए यहीं से निकलती है अल्टाई से, इधर से निकलती है इर्तिश नदी।
जो ऐसे आती है और ऐसे जाकर के यहां मिल जाती है इसमें। ये कौन नदी है? इर्तिश नदी, ठीक है। और इधर से आती है एक छोटी नदी आती है तोबोल नदी, यहां के मिलती है तोबोल नदी। तो ओब नदी की दो सहायक नदियां हो गई, इर्तिश और तोबोल नदी। नाम लिख देते हैं इनके, है ना। तो ये तो कौन सी है? ओब नदी। ये वाली है ओब नदी, ये वाली है इर्तिश नदी, ठीक है, इर्तिश नदी। और ये है तोबोल नदी। तोबोल या ताबोल, ठीक है ना। इसको ताबोल भी बोलते हैं, तोबोल भी बोलते हैं। ताबोल नदी है एक्चुअल में, ये ताबोल नदी कौन सी वाली है? ये वाली, ठीक है। ये यहां पे क्या है? ये ओब है, ओब नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बनाती है? ये जो खाड़ी गहरा की जो खड्डा किया है ना यहाँ पे, ये खड्डा किसका है? ये है ओब नदी की खाड़ी। ये है ओब की खाड़ी है, ये समझ में आ गया? ओब की खाड़ी है ये, ठीक है। अब फिर आते हैं, देखिए इसकी एक महत्वपूर्ण नदी, दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? येनिसी नदी। ये कहां से निकलती है? देखिए पूर्वी सियान के यहां से निकलती है ये, ठीक है ना, येनिसी नदी। ये यहां से निकलती है ऐसे, इधर से आती है, इधर जाती है, यहां से आती है और यहां पे ये येनिसी की खाड़ी बनाती है, ठीक है ना। देखिए इसी में यहां से एक नदी आती है, कहां से? देखिए बेकाल झील थी ना ये, तो बेकाल झील का ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है? बेकाल झील का ऊपर वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो यहीं से नदी आती है अंगारा नदी, ठीक है ना, अंगारा नदी। अंगारा नदी के पास में यहाँ पे लो एस्क बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो लो अंगारा इलिम एक स्थान है वहां पे, है ना। तो ये यहां से नदी निकलती है, ये ऐसे या सॉरी, ये यहाँ पे ये है, या के मिलती है यहाँ पे। तो ये कौन सी नदी है? अंगारा नदी। और दो इसकी एक छोटी छोटी सहायक नदियां और है, इसका नाम है, देखिए इधर से आती है ये लोअर तुंगस्का, और एक आती है ये स्लोव तुंगस्का। तो दो नदियां आती है छोटी छोटी इसमें। अब देखिए आपको क्या बताऊं मैं, ये ओब नदी है, ये येनिसी नदी है, इसके ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, ठीक है ना। ये वाली कौन सी है? येनिसी नदी। येनिसी नदी है ये वाली, दिख रहा है येनिसी नदी? दिख रहा है साफ? तो ये वाली कौन सी है? येनिसी नदी है, ठीक है। और इसके बाद में इधर ये कौन सी नदी आती है? ये वाली, ये वाली कौन सी है? लोअर तुंगस्का, ठीक है। और ये है स्लाव तुंगस्का नदी। और ये कौन सी नदी थी? सबसे ये महत्वपूर्ण नदी है ये अंगारा नदी, ठीक है। तो तीन सहायक नदियां हो गई इसकी, किसकी? येनिसी की। और लीना ओब के और येनिसी के बीच में ये कौन सी नदी है? ओब नदी, ठीक है। ये कौन सी है? येनिसी नदी। इनके बीच वाला जो भूभाग है, ये वाला भाग,
ये वाला जो भूभाग है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी साइबेरिया। ठीक है ना, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान कहलाता है ये। अब देखिए यहाँ पे ये येनिस नदी है, अब बेकाल झील से निकलती है लीना नदी। यहां से, ये यहां से निकलती है, ये लीना नदी काफी आगे जाती है, इधर जाती है, ऐसे जाती है, इधर आकर के फिर यहाँ पे ये इस जगह पे अपना पानी गिराती है। कौन सी नदी है ये? लीना नदी। ठीक है, ये इस जगह। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, 3 नदियां। ठीक है, ये कौन सी झील थी? बेकाल झील है ये। ठीक है ना, बेकाल झील। यहां से निकलती कौन सी नदी? येनिसी नदी निकलती है यहां से, है ना। ये नदी कौन सी है? येनिसी नदी, सॉरी लीना नदी। ये वाली कौन सी नदी है? लीना नदी। तो 3 नदियां महत्वपूर्ण हो गई, ओब, येनिसी और लीना। तो आपको ये मोस्टली याद रखना है तीनों नदियों का, इनका रूट भी याद रखना है, किधर से जाती है ये हो गई लीना नदी। ठीक है, तो 3 नदियां हैं हमारी। ओब, येनिसी और लीना। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटी छोटी नदियां और है। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण नदी, बड़ी नदी इसकी एक और है, उसका नाम है अमूर नदी। जो कहां से निकलती है? यहां से निकलती है, इधर से, है ना, यहां से याबलनोपोत से निकलती है, यहां से। 2 नदियों से मिलकर बनती है शिल्का नदी और अर्गुन नदी। दोनों मिलकर क्या बनाती है? अमूर नदी। ये देखिए यहां से, ये यहां से बनती है। देखिए ये जो नदी है कौन सी? अमूर नदी, रूस की और चीन की सीमा बनाती है। ठीक है ना, रूस को चीन को दोनों को अलग करती है, दोनों देशों को, इस जगह पे पूर्व की ओर, है ना। तो ये यहाँ पे ये कौन नदी है? ये अमूर नदी सीमा बना रही है, देखो, रूस की और चीन की। और यहां करके फिर कहां चली जाती है? ये इधर कहां गिराती है पानी अपना? ये टाटरी की खाड़ी में। ठीक है, ये टाटरी खाड़ी है यहाँ पे ये। तो अमूर नदी कहां पानी गिराती है? टाटरी की खाड़ी में। इसकी 2 सहायक नदियां और है, सॉरी, जिनसे बनती है ये तो आती है इधर से अर्गुन नदी। ठीक है, और इधर से आती है ये शिल्का नदी। ये तो है शिल्का नदी। यह है सिल्का नदी और यह है अर्गुन नदी। ओके, उसके बाद देखिए ये कौन सी नदी है? अमूर नदी। ठीक है, तो यहां पे इस जगह एक शहर है इसका बहुत बड़ा, जो पूर्वी रूस का बहुत बड़ा शहर है। इसका नाम क्या है? खाबरोवस्क। ये इस जगह है, ये इसी किनारे पे स्थित है, यहाँ पे ये खाबरोवस्क, ये वाला कौन सा शहर है? ये खाबरोवस्क है ये।
ये जो चीन की सीमा के बिल्कुल पास में है, तो चीन की सीमा में सबसे पास में रूस का सबसे बड़ा शहर और सबसे पास का शहर कौन सा है? खाबरोवस्क। ओके, खाबरोवस्क शहर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लीना नदी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बड़ा शहर है इसका, इस जगह पे ये इसका नाम है यूकोटस्क। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइबेरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्वी साइबेरिया में। तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान होता है, साइबेरिया में तापमान काफी कम रहता है, हमेशा -डिग्री में रहता है। तो यहाँ पे यूकोटस्क देखिए विश्व का सबसे ठंडा शहर स्थान। देखो एक तो था स्थान, जो प्लेस की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? शहर की। तो सबसे ठंडा शहर, सबसे कम तापमान वाला शहर कौन सा है? यूकोटस्क। इसलिए इंपोर्टेंट होता है ये है यूकोटस्क। ठीक है, क्या है ये? नोट कर लीजिएगा। यूकोटस्क विश्व का सबसे कम तापमान दर्ज किया जाने वाला शहर, स्थान नहीं शहर, स्थान तो भी आएगा। अब देखिए इसमें 3 चीज आपको याद कर लीजिएगा। एक तो होता है प्रदेश, विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश जहां पे तापमान सबसे कम रहता है, तो वो ये जो वाला प्रदेश देखिए, ये यूकोटस्क क्या है? यहाँ पे ये इसका एक राज्य है, पूरा स्टेट, एक प्रदेश है पूरा, ये जो लगभग कितना है, लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत से थोड़ा सा छोटा है केवल। तो ये पूरा प्रदेश है, इस प्रदेश को बोलते हैं यूकोटिया, इसको बोलते हैं यूकोटिया। ठीक है ना, यूकोटिया। तो इस प्रदेश की राजधानी है यूकोटस्क। तो यूकोटिया प्रदेश क्या हो गया? विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश हो गया। नोट कर लीजिएगा, यूकोटिया विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश, और यूकोटस्क क्या है? विश्व का सबसे ठंडा शहर या कम तापमान वाला शहर है। ठीक है ना। तो यूकोटिया ये यूकोटिया एक क्या है? प्रदेश है जिसका तापमान कितना है, कितना रहता है? लगभग हमेशा 67 डिग्री के आसपास, -67 है ना, 60 से नीचे ही रहता है, -60 से नीचे ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ठंडा स्थान या सबसे ठंडा जगह जहां पे आबादी रहती है, तो वो कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो कहां पर है? अंटार्कटिका पे। ठीक है ना, तो वहां का लगभग -90 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है अंटार्कटिका पे। ठीक है, तो वैसे ही सबसे बड़ा ठंडा शहर तो कौन सा हो गया? यूकोटस्क, जहां पे -67 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए आपने ये आया था वर्खोयांस का आया था ना यहीं पे, तो यहाँ पे एक शहर है वर्खोयांस शहर, यहाँ पे इस जगह, ये वर्खोयांस्क यहाँ पे, ये इस जगह है वर्खोयांस्क। इसका भी तापमान लगभग -70 डिग्री दर्ज किया गया है। ठीक है, वर्खोयांस शहर का भी। लेकिन यूकोटस्क क्या बड़ा शहर है, वर्खोयांस थोड़ा छोटा है। तो वर्खोयांस यूकोटस्क सबसे बड़ा शहर, सबसे ठंडा शहर है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे ठंडा स्थान या सबसे ठंडी जगह जहां पे लोग निवास करते हैं, वो एक गांव जिसका नाम, जहां पे आबादी होती है ना, आबादी रहती है, उसका नाम है ओम्याकान। इस जगह है ये, ऊपर की तरफ यहाँ पे, इस जगह, ये यहाँ पर है। ठीक है ना, ओम्याकान। तो ये ओम्याकान क्या है? रूस का सबसे ठंडा स्थान है ओम्याकान। ठीक है ना, ये ओम्याकान है। देखिए ओकोटस्क के नाम पे, यहाँ पे ओकोटस्क, ये एक जगह शहर भी है ओकोटस्क। ठीक है ना, ये इस जगह, ये जो क्या है, ये ओकोटस्क शहर है। ठीक है, इसके नाम पे क्या रखा गया है? इसका ओकोटस्क सागर, या ओकोटस्क सागर के नाम पे रखा गया है इसका नाम ओकोटस्क। ठीक है, तो ये वर्खोयांस्क है, ओम्याकान है और यूकोटस्क है। और ये कौन सा प्रायद्वीप है? सॉरी प्रायद्वीप नहीं, प्रदेश,
यूकोटिया, जहां पे कौन जनजाति निवास करती है? यूकान, ठीक है ना। रूस की जनजातियां कौन कौन सी है मोस्टली देख लीजिए। देखिए तातार जलसंधि है ना, यहाँ पे तातार जलसंधि, इसी के नाम पे एक जनजाति है वहां पे, तातार जनजाति, ठीक है ना, तातार जनजाति। जैसे कनाडा में और ग्रीनलैंड में कौन सी है? एस्किमो, वैसे यहाँ पे कौन सी है? तातार, ठीक है, जो कहां पे निवास करती है? पूर्वी साइबेरिया में ये निवास करती है, ठीक है। अब देखिए इसकी साइबेरिया की खानाबदोश जनजातियां, जैसे कि वहां पे कौन जनजाति थी? एस्किमोज। तो एस्किमोज के जैसे यहाँ पे 3 जनजातियां हैं साइबेरिया में, जो क्या है? मुख्य रूप से खानाबदोश है, जो कहां रहती है? उत्तरी और उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में, ठीक है। तो इनका नाम है इवेंक, ठीक है, एक का नाम है इवेंक, नेनेंट और ओरोक। तो यहाँ पे 3 जनजातियां हैं, ये इधर रहती है, ये इवेंक, इस जगह इवेंक, नोट कर लीजिए, इवेंक, नेनेंट और तीसरी है ओरोक। ये 3 जनजातियां हैं जो क्या है? खानाबदोश, ठीक है ना, खानाबदोश जनजातियां किसकी? साइबेरिया की। और रूस का सबसे बड़ा जातीय समूह, सबसे बड़े किस जाति के लोग वहां निवास करते हैं? वो है स्लाव। स्लाव जाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं रूस में। लगभग 80% आबादी किसकी है? स्लाव की है। उसके बाद फिर तातार है, ठीक है। और ये से यहाँ पे क्या है? चुकोटस्क है ना, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कौन चीज, एक ये सागर भी, यहाँ पे कौन सागर है? चुक्किक सागर, ठीक है ना। बेरिंग जल संधि है और कौन सागर है? चुक्किक सागर है। तो यहीं पे एक जनजाति निवास करती है, उसके नाम पे चुक्की जनजाति। तो यहाँ पे कौन जनजाति है? चुक्की जनजाति, जो कहां पे निवास करती है? चुकोटस्क प्रायद्वीप में, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कई बार जनजातियां भी, ठीक है। तो अब हम लोग कहां थे? लीना नदी पे। लीना नदी पे क्या है? यूकोटस्क है। और ये किसकी खाड़ी है? ये किसकी खाड़ी है? येनिसी की खाड़ी, ठीक है। कौन सी वाली येनिसी खाड़ी है? ये वाली। ये वाली किसकी है? येनिसी की खाड़ी है ये। ये वाली किसकी है? ओप की खाड़ी है, ठीक है, दिख रहा है आपको ना। अब देखिए 2 छोटी छोटी नदियां और है, 2-3, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इधर से नदी निकलती है, ये इधर आती है, ये यहाँ पे पानी गिराती है, इसका नाम है खांटका नदी। खांटंगा या खातंगा या खाटंगा नदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नदी और निकलती है, जिसका नाम क्या है? विनियोग नदी, ठीक है ना, विनी ओक नदी, ठीक है ना। खानतंगा और कौन सी नदी है ये? विनी ओक नदी या फिर ओनेलेक नदी, ठीक है। इधर से निकलती है इंडिको गस्क नदी और एक निकलती है यहाँ पे केलिमा। देखिए अब एक चीज बताना भूल गया आपको मैं, ये वाला जो ये वाली कौन सी पर्वतमाला? केलिमा। इसी के यहाँ पे एक निम्न भूमि प्रदेश पाया जाता है, निम्न भूमि, इसका नाम क्या है? केलिमा निम्न भूमि, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पठार पाया जाता है, किस जगह पे? बीच में, यहाँ पे, ये इस जगह पे, ये पठार है यहाँ पे। इस पठार का नाम क्या है? युकागीर का पठार, लिख लेते हैं इसका नाम। यह है युकागीर का पठार, ये इंपॉर्टेंट है ना, युकागीर का पठार। दिख रहा है क्या युकागीर का पठार? यह है युकागीर का पठार है ये, ठीक है।
युकागिर का पठार है ये। और इसके ऊपर कौन सी निम्न भूमि थी? केलिमा निम्न भूमि, केलिमा लोलैंड, ठीक है ना। ये क्या है? केलिमा लोलैंड। केलिमा निम्न भूमि, ठीक है। तो युकागिर का पठार आपको ज्यादा ढंग से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कौन होता है? पश्चिमी साइबेरिया मैदान था। अब देखिए इसके बीच में यहाँ पे येनिची नदी और लीना नदी के बीच में, देखिए ये कौन सी नदी है? येनिची नदी। येनिची नदी है नहीं वाली। और ये कौन सी नदी है? लीना नदी। इसके बीच वाला ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? मध्य साइबेरिया का पठार। तो ये कौन सा पठार है? ये मध्य साइबेरियन प्लेसिया, ये वाला है मध्य साइबेरिया का पठार है ये। ठीक है, ये मध्य साइबेरिया का पठार है, पश्चिमी साइबेरिया है। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या कहलाता है? पूर्वी साइबेरिया का पठार, जिसमें क्या है? केलिमा निम्न भूमि भी है और युकागिर का पठार भी है। तो तीन भागों में बांटा जाता है मोस्टली साइबेरिया को, ठीक है ना। पश्चिमी, मिडल और ईस्टर्न। तो ये वेस्ट पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और पूर्वी साइबेरिया, ठीक है। तो जितने भी प्रदेश थे किसमें थे? ये पूर्वी साइबेरिया में थे, ये ठंडे प्रदेश जो भी थे, है ना। तो अब देखिए इन नदियों के नाम लिख लेते हैं। इधर से निकलती है इंडिको गर्स नदी, यहाँ पे ये निकलती है इंडिको गर्स नदी। और इधर से निकलती कौन सी नदी? ये केलिमा नदी, यहाँ से ये है केलिमा नदी। और ये यहाँ पे कौन सी नदी निकलती है? इधर से ये अनादीर की नदी, जो क्या बनाती है? अनादीर की खाड़ी बनाती है। कहां से निकलती है? कोरियाक पर्वतमाला से निकलती है अनादीर की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए आगे, तो ये कौन सी नदी थी भाई? ये खानटंका नदी, ठीक है। ये वाली कौन सी है? ओलेनेक नदी, ठीक है। ये वाली कौन सी है? ये वाली है इंडिको गास्क नदी, इंडिको गास्क या इंडो गास्क नदी, ठीक है। इंडोगास्क नदी है ये वाली, ये इंडोगास्क नदी है। और ये वाली कौन सी है? केलिमा नदी, ये वाली। केलिमा नदी, ठीक है। और वो कौन सी नदी थी? अनादीर की नदी है, ठीक है। तो देखिए लगभग हमारा इसमें नदियां और पर्वत श्रृंखलाएं लगभग पूरी हो गई, है ना। तो इनके अलावा छोटी नदियां बहुत सारी है, बट मोस्टली नदियां तो यही है इसकी, है ना। अब देखिए हम मिनरल्स कर लें या नेक्स्ट क्लास में करें? ठीक है, मिनरल्स के लिए अभी करें या नेक्स्ट क्लास के लिए करें? तो देखिए आप, तो ये पर्वत श्रृंखला आपको याद रखनी है। बैकाल झील है। अब देखिए इसके शहर जो है, कुछ शहर बता देता हूँ आपको ना, जो कुछ महत्वपूर्ण शहर है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं वो देखिए इधर। ये कौन सा था? मॉस्को, पीटर्सबर्ग, ठीक है। यहीं पे एक शहर है तुला, ठीक है। ये क्या है? तुला। तुला, तुला को क्या कहते हैं? रूस का, क्या कहते हैं इसको? रूस का डेट्रॉइट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना।
तुला को क्या कहते हैं हम लोग? तुला जो है वो क्या है? रूस का, देखिए तुला, सॉरी, तुला को क्या कहते हैं? रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं, है ना? रूस का पिट्सबर्ग है तुला, ठीक है। और यहां पे एक शहर है इवानोव, इस जगह पे। यहीं पर एक शहर और, इसका नाम क्या है? गोरकी। ये सब क्या है? लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। तो ये है इवानोव, ये गोरकी और ये तुला। तो तुला को तो क्या कहते हैं? रूस का पिट्सबर्ग। और इवानोव को कहते हैं रूस का, क्या कहते हैं? मैनचेस्टर, ठीक है। ये नाम लिख लेते हैं। यह है तुला, यह है गोरकी, यह है इवानोव, इवानोवा, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? रूस का मैनचेस्टर कहते हैं इसको, है ना। लिख लेते हैं यहां पे, रूस का मैनचेस्टर। कौन सा? ये इवानोव, ठीक है ना। यहीं पे एक शहर, एक और शहर है यहाँ पे, पेचोरा। देखो पेचोरा नदी भी है, पेचोरा सागर भी है, और यहाँ पे पेचोरा शहर भी है, ठीक है ना। ये नदी निकलती है, जैसे पेचोरा नदी यहाँ से निकलती है, इधर जाती है, ठीक है। तो इवानोव हो गया, गोरकी हो गया, तुला हो गया, ठीक है। और यहीं पे एक बड़ा शहर है कुक्स, जो क्या है यहाँ पे, ये इस जगह पे ये कुक्स है, जो क्या है? लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है, कुक्स, है ना। ये कौन सा है? कुक्स है ये। और देखिए यहाँ पे इस जगह पे, ये यहाँ से निकलती है, इधर से निकलती है डॉन नदी, ये इधर से आती है वोल्गा नदी। कहाँ गिरती है वोल्गा नदी? कैस्पियन सागर में, ठीक है ना। तो वोल्गा नदी, डान वोल्गा जो सेक्टर मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए और प्राकृतिक गैस के लिए, ठीक है। कोयला भी मिलता है यहाँ पे, डोनबास एरिया है, ठीक है ना। यहीं पर इधर है कुजनेटस्क एरिया। जब हम मिनरल्स करेंगे तब करेंगे ढंग से इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिटी का नाम लिखता हूँ, ये वाला यहाँ पे है वोल्गोग्राद, इस जगह है वोल्गोग्राद, वोल्गा नदी किनारे पे स्थित है, इधर से आती है वोल्गा नदी। तो ये कौन सा है? वोल्गोग्राद है, ठीक है। उसके यहाँ पर देखिए ये यूराल के यहाँ पे एक सिटी, इसका नाम है पर्म। यहां पर है उफा, ये इस जगह है उफा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर है मैग्नेटोगस्क, ये क्या है? लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है, ये मैग्नेटोगस्क है। और यहां पर है इस जगह पे, रूस का इस जगह पे ना, कैस्पियन सागर के पास में, जस्ट यहां पे इस जगह है ये ग्रोजनी, ये है ग्रोजनी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए परम के, ये परम के यहाँ पे इस जगह आता है, ये 3 शहर है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो है निजनी तागिल। तो इस निजनी तागिल को क्या कहते हैं? निजनी तागिल को कहते हैं रूस का डेट्रॉइट, निजनी तागिल है। उसके बाद यहां पर है याकटेरिनबर्ग है ये, ठीक है। और यहां पर है चेलियाबिंस्क। तो 3 शहर है यहाँ पे, इधर ये यूराल के पूर्व में, इधर यूराल के पश्चिम में, तो कौन सा था? पर्म और उफा, ठीक है। और यहां पे देखिए ये कौन सा है? ये है चेलियाबिस्क, ये वाला, ठीक है ना। याकटेरिनबर्ग, ठीक है। और निजनी तागिल, ये कौन सा? निजनी तागिल, याकटेरिनबर्ग और चेलियाबिस्क, ये 3 शहर यहाँ पे बड़े बड़े हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये कौन सी नदी थी? इर्तिश नदी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस जगह, तो इस पे यहाँ पर एक शहर है, इसका नाम क्या है? ओमस्क, ठीक है ना। तो ओमस्क और टोमस्क 2 शहर है यहाँ पे। तो ओमस्क तो कहां पर है? इर्तिश नदी पे है, ठीक है ना। इर्तिश नदी पे यहाँ पे तो है ओमस्क, और यहां पे है टोमस्क, ठीक है ना।
ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, इसके अंदर अगला टॉपिक क्या अपना, इसमें जो है अगला अगला पॉइंट है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो कहां से कहां तक है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के किधर से पूरा रूस का पूरा क्रॉस करता हुआ कहां चला जाता है, व्लादिवोस्टोक। तो ये यहां पर है व्लादिवोस्टोक। ठीक है, कितना किलोमीटर लंबा है ये, लगभग 9,289 किलोमीटर लंबा है। 2,989 9,289 कहां से, व्लादिवोस्टोक से लेकर के इधर ये पूरे सिटी बीच में आते हैं इसके, कहां से आता है, पीटर्सबर्ग तक। पीटर्सबर्ग से मॉस्को नहीं जाता है, ध्यान रखना, मॉस्को से बाहर से निकलता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, 4 एपिसोड तक क्वेश्चन दिए, आपको दिए थे इसमें शहर, 4 शहर दिए थे जो उसके ट्रांस साइबर रेल मार्ग के बीच में, जो उस पे रेल मार्ग पे पड़ते हैं, ठीक है, या रेल मार्ग पे स्थित हैं। तो वो कौन कौन, जैसे एक तो यहाँ पे दिया था ये ओमस्क दिया था, टोमस्क दिया था एक तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस जगह बेकाल झील के यहाँ पर है एक शहर है बड़ा सॉरी, जिसका नाम है इर्कुटस्क। तो यहाँ पे इर्कुटस्क है, और यहाँ पर है एक शहर और इसका नाम है ओंगास्क। ओंगास्क है, ठीक है। ओंगास्क के बाद में यहाँ पर इस जगह यहाँ पर है क्रायो क्रोमोयास्क, ठीक है ना। यहाँ पे एक शहर इस जगह पे यह है क्रोमोयास्क। अभी नाम लिखूंगा सबके, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस जगह एक शहर है, बड़ा शहर, इसका नाम क्या है यहाँ पे, चिता। इस जगह है ये है चिता। और फिर यहाँ पे कौन सा था, ये खाबरोवास्क। और फिर कहां चला जाता है, व्लादिवोस्टोक तक, ठीक है। अब इनके नाम लिखता हूं मैं। ये कौन सा था, ये पीटर्सबर्ग है, ठीक है ना, ये वाला। और ये कौन सा, मॉस्को है, ये मॉस्को है। और ये कौन सा, तुला। और ये कौन सा था, सॉरी, ये क्रुक्स। ठीक है। उसके बाद ये है वोल्गोग्राद। ठीक है। ये है ग्रोजनी। ग्रोजनी, ठीक है। ये है मैग्नेटोगस्क। देखिए लो इस्पात का प्रमुख केंद्र है मैग्नेटोगस्क, मैग्नीटो, ठीक है ना। मैग्नेटोगस्क है ये वाला। ओके। अब फिर इधर आ जाता है, देखो ये कौन सा है, इवानोवा, है ना, जो क्या था, रूस का मैनचेस्टर है ये इवानोवा, ये वाला, ठीक है। और भी छोटे छोटे शहर यहाँ पे, कोलिमा है ना, कोलुगा है। तो देखिए ये वाला कौन सा, पर्म। ये है उफा। और ये वाला कौन सा है, तो महत्वपूर्ण अपने कौन से, एक तो ये है निजनी तागिल। निजनी तागिल, जिसे क्या कहते हैं, रूस का डेट्रॉइट, ठीक है ना। ये क्या है, रूस का डेट्रॉइट है। ठीक है ना, कौन सा है, ये वाला रूस का डेट्रॉइट है ये। उसके बाद देखिए ये कौन सा है, याकटेरिनबर्ग। ये है चिलियाबिस्क। ये वाला चिलियाबिस्क है, ठीक है ना। ये वाला कौन सा है, ओमस्क। ये वाला है टोमस्क।
देखिए आप सोच रहे होंगे कि शहर बताने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, इसलिए बता रहा हूँ। जब यूपीएससी में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के केंद्र पूछ सकता है, बीच के सिटी पूछ सकता है, तो ये क्यों नहीं पूछ सकता है? ठीक है ना। तो जो यहाँ पे ये कौन सा है, ओमस्क और टोमस्क, ये भी इसके रेल मार्ग में आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा शहर यहाँ पे कौन सा जाता है, ये क्रास्नोयार्स्क। ये वाला, ये क्रास्नोयार्स्क भी क्या है, लो इस्पात का केंद्र है। इसमें यहाँ पे कौन सा एरिया पड़ता है, यह पड़ता है कुजनेतस्क, जो कि रूस का लो इस्पात केंद्र, लो इस्क का प्रमुख क्या यहाँ पे खनन होता है यहाँ पे, है ना, कुजनेतस्क में। तो क्रास्नोयार्स्क इसका प्रमुख केंद्र है। उसके बाद देखिए ये वाला कौन सा था, इर्कुटस्क। ठीक है, ये इर्कुटस्क है। ये ओंगास्क, ये वाला, ठीक है ना, ओंगास्क है। और ये वाला कौन सा है, चिता। ये चिता जो है क्या है, रूस का प्रमुख क्या है, कृषि यंत्र निर्माण केंद्र है। कृषि का प्रमुख केंद्र है चिता। इधर गेहूं की और चुकंदर की खेती ज्यादा होती है, रूस में ज्यादा क्या होता है, गेहूं चुकंदर। ठीक है ना। तो चिता इसका प्रमुख केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बता दिया था, ये यूकोटस्क है ना, ये भरकोयांस्क है। और ये कौन सा है, खोब्रोवस्क, है ना, ये खाब्रोवस्क है। और ये कौन सा है, ये व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक कौन सा वाला है, व्लादिवोस्टोक ये वाला। ठीक है, जो कहां पे है, बिल्कुल जापान सी के पास में है ना, टाटरी की खाड़ी के अंदर। ठीक है ना। तो ये इसके प्रमुख शहर हो गए इधर के ऊपर वाले। ठीक है। अब देखिए इसमें एक दो सिटीज और हैं, वो इंपोर्टेंट हैं। तो देखिए एक तो ऊपर की तरफ है नार्डविक। ठीक है ना, एक तो है नार्डविक, और एक जो इंपोर्टेंट है वो कौन सा है, ओकोटस बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो नार्डविक है। अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लिख लीजिएगा आप, नोट कर लीजिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है रूस का क्या, पूरे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को, इसका नाम क्या है पूरा, सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है, पूर्व की ओर व्लादिवोस्टोक तक। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक के बीच में कितने किलोमीटर, 9,289 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 2000, सॉरी 9,000, 9,200, 9,289 किलोमीटर लंबा क्या, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप, है ना। तो कितना लंबा है, 9,289 किलोमीटर लंबाई, ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी लंबाई है, जो लगभग 9,289 किलोमीटर है। और इसको यहां से कहां से, व्लादिवोस्टोक से ये पूरा बीच में आकर के कहां तक जाने में, पीट्सबर्ग जाने में लगभग 8 दिन का समय लग जाता है ना। लंबाई काफी है, 9,289 किलोमीटर है। अब देखिए इस रेल मार्ग को कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1891 से लेकर के 1916 के बीच में। 1891 से लेकर 1916 के बीच में ये रेल मार्ग बनाया गया। अब क्यों बनाया गया, क्योंकि रूस का जो है 70% से अधिक आबादी कहां निवास कर रही थी, यूराल पर्वत के पश्चिम की ओर, यानी कि यूरोपीय रूस में। तो इस साइबेरिया में इतना बड़ा जो प्रदेश था, ये क्या था, यहाँ पे आबादी जनसंख्या बहुत कम थी। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को बनाने का प्रमुख उद्देश्य था साइबेरिया में आबादी को बढ़ाना, वहां पे जाके लोगों को निवास करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है,
तो ये तो इसका महत्वपूर्ण हो गया। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग देख लीजिएगा, और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए, है ना। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो गया। मुख्य मुख्य शहर मैंने बता दिया आपको इसको, इसके, है ना, ठीक है। तो ये मैग्नेटोगस्क वगैरह ये क्या है, सब इसके लो इस्पात केंद्र हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम रूस के मिनरल्स करेंगे। उसी के साथ में हम लोग पूर्वी एशिया, चीन, जापान, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया भी करेंगे, ठीक है। ओके।